Assalamualaikum. Welcome everyone. My name is Muzaffar Bashir Khan. Today the topic under discussion is application of first law of thermodynamics. हम लोग एप्लीकेशन में अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म जो हमारे पास है डी इंटरनल इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ये हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसमें हमने ये डिराइव किया था कि मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये होती है डी इंटरनल इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। इसको हमने अप्लाई करना है और अप्लाई करके मुख्तलिफ प्रोसेस में देखना है कि ये इसकी एप्लीकेशन से कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज हियर आइसोथर्मल प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच टोटल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो उसकी वजह से फिर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है और यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होगी। सो डी इंटरनल इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ऐसे लिख सकते हैं कि डी इंटरनल इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। सो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस पुट डी इंटरनल इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरो इज इक्वल टू आ जाएगा डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। व्हेन गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड work is done by the system, so dW is negative. Gas tends to cool down, but some amount of heat is entered to system so that temperature remains constant. So 0 is equal to dQ plus minus dW। हमने ये नेगेटिव इसलिए लगाया है dW के साथ कि ये वर्क नेगेटिव वर्क है as the work is done by the system. So dQ is equal to dW. This shows that heat dQ is entered into the system and work W is done by the system and gas expand. As gas expands, so this process is called isothermal expansion. Similarly, when work is done on the system, gas compress and tends to heat up, but some amount of heat leaves the system. So 0 is equal to dQ plus dW. In this case, minus dQ is equal to dW. In this case, work is done on the system, so dW is positive and heat leaves the system, so dQ is negative. As gas compress, and this process is called isothermal compression. For isothermal process, Boyle's law hold. Boyle's law की मैथमेटिकल फॉर्म होती है PV is equal to constant if T is constant. The curve on PV diagram which shows isothermal process is called isotherm. ये कर्व शो की गई हैं तमाम प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक और आइसोबोरिक प्रोसेस के लिए। तो नेक्स्ट प्रोसेस है आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच टोटल हीट ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम, सो डी क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। हीट एंटर भी नहीं होती, लीव भी नहीं होती, तो फिर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में डी क्यू की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे। सो डी इंटरनल इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस डी डब्ल्यू। वर्क डी डब्ल्यू इज पॉजिटिव विच मीन दैट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। गैस compresses and heats up. When gas heats up, its temperature increases and therefore D internal is also positive, and this process is called adiabatic compression. When gas is allowed to expand, then work is done by the system. Vf greater than Vi, dW is negative, and due to expansion gas cools down, its temperature decreases, therefore D internal is also negative, so D internal is equal to minus dW, and this process is called adiabatic expansion. For adiabatic process following relation hold, इसमें PV की पावर गैमा हम यूज़ करते हैं दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो गैमा यहाँ पे क्या है, गैमा इज हियर CP ओवर CV। ये डिफरेंस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में सिंपल PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है और एडियाबैटिक प्रोसेस में PV पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से ना इसकी जो कर्व है वो भी थोड़ा डीप होती है, जिस कर्व को हम एडियाबैट कहते हैं। द कर्व ऑन PV डायग्राम विच शोज एडियाबैटिक प्रोसेस दैट्स कॉल्ड एडियाबैट। गैमा क्या है, गैमा यहाँ पे है CP ओवर CV। CP क्या है, CP इज हेयर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड CV इज हेयर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
नेक्स्ट है आइसोकोरिक या आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोकोरिक और आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस। इसमें क्योंकि पिस्टन फिक्स होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे वर्क डन ज़ीरो होगा। डी डब्ल्यू इज ज़ीरो इन दिस केस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आप डी इंटरनल लिखेंगे इज इक्वल टू डी क्यू प्लस ज़ीरो। तो डी इंटरनल इज इक्वल टू डी क्यू, which shows that total amount of heat entered into the system is used to increase its internal energy. No work is done in this isovolumic or isochoric process. Next है isobaric process. The process in which pressure of a system remains constant is called isobaric process. At constant pressure, when heat is entered into the system, it increases internal energy of the system and some work is done by the system. वर्क जो यहाँ पे हो रहा है वो होता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी ए डी एक्स और माइनस पी डी वी। डी वी क्या है? डी वी इज हेयर चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू ए डी एक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यहाँ लिख सकते हैं डी इंटरनल इज इक्वल टू डी क्यू प्लस माइनस पी डी वी। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर व्हेन सम वर्क इज डन ऑन द सिस्टम देन हीट लीव द सिस्टम एंड डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी एंड डी क्यू इज नेगेटिव। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, डी इंटरनल इज इक्वल टू माइनस की डी क्यू प्लस पी डी वी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लिक प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच अ सिस्टम रिगेन्स इट्स इनिशियल स्टेट after some steps is called cyclic process. For cyclic process, the system gets its initial states and there is no change in its internal energy of the system. So the internal is equal to 0 and first law of thermodynamics becomes 0 is equal to dq plus dw. That cyclic processes में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होती। ये प्रोसेस है जिसके अंदर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को देखकर अप्लाई करके उनकी सिचुएशन डिस्कस की है। थैंक यू वेरी मच।